के अंदर लोगों को हर साल काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम एसेंशियल कमोडिटीज़ की बात करें, स्टॉकिंग की बात करें, फ्रेश वेजिटेबल की बात करें, इन सारी चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं लद्दाख के आवाम को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस साल इंतजामिया की जानिब से किस तरह की तैयारियां विंटर स्टॉकिंग के हवाले से किया जा रहा है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की हमने। लद्दाख के दोनों जिलों के कंसर्न अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की आखिर किस तरह के इंतजामात इस बार विंटर के लिए किया जा रहा है और लोगों को किस तरह से लद्दाख के अवाम को विंटर के हवाले से फैसिलिटीज पहुंचाने जा रहे हैं, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमने बात की चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी दरख्याती काउंसिल ले एडवोकेट टशी गेल्सन से, जानने की कोशिश की विंटर स्टॉकिंग के लिए उनकी तरफ से किस तरह के इंतजाम है, और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर ले सचिन कुमार से। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में जो है 2 दिन पहले जो है मैंने एक विंटर स्टॉकिंग के ऊपर एक रिव्यू मीटिंग लिया है, जिसमें जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स विंटर स्टॉकिंग को लेके होता है वो सभी मौजूद थे वहाँ पे। इनफैक्ट एसेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा मैंने हेल्थ का भी थोड़ा सा वहाँ पे एक जायज़ा लिया है, और हेल्थ के साथ साथ बाकी कुछ और सेक्टर्स जैसे पीडीडी का है, उनका भी थोड़ा सा मैंने वहाँ पे जायज़ा लिया है। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जिस तरह से जो मुझे फीडबैक मिला है, जिस तरह से जो है जो कंसर्न ऑफिशियल्स जो ज़िम्मेवार है इन चीज़ों को देखभाल करने के लिए है, उन सभी का यही कहना है कि अभी तक जितना भी जो स्टॉकिंग हुआ है, स्पेशली जो है एसेंशियल कमोडिटी को लेके, वो सारा जो है सफिशिएंट स्टॉकिंग हुआ है। और अभी भी स्टॉकिंग ऑन गोइंग है, प्रोसेस एक चल रहा है, क्योंकि अभी रोड खुला है तो अभी स्टॉकिंग चल रहा है। और इस बार थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि अभी हमारे पास एक 1000 मेट्रिक टन का एक कोल्ड स्टोरेज भी अभी जो है हाल ही में जो है इनॉग्रेशन हुआ है, अभी वो फंक्शनल भी है। और बाकी जो है एक यहाँ पे मेरे ख्याल से वो तो बहुत बड़ा एक कोल्ड स्टोरेज है जो एक स्टॉक में बना है, वो भी अभी ऑपरेशनल है। तो इन सब का भी अभी हमारे पास कुछ जो चीज़ें हैं, जो पेरिशेबल आइटम्स या जो जल्दी ख़राब होने का जो चीज़ें हैं, वो इनमें भी रख के जो है आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से इस सर्दियों में मुझे नहीं लगता है कुछ खास लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ेगा। तो बाकी कुछ हमारा अभी एक डायरेक्शन ये भी गया है, जितने भी जो यहाँ पे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर है उन सभी को जो है हमने स्ट्रिक्ट एडवाइस किया है कि वो भी जो है अपने जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप में जो है सारे जो एसेंशियल जो चीज़ें जो मार्केट में जो अवेलेबल कराते हैं उनके थ्रू वो भी जो है वो सही तरह से स्टॉकिंग हो जाए। क्योंकि अभी रोड खुला है तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी भी स्टॉकिंग कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है एक्चुअली हमें नवंबर के आखिरी महीने में स्टॉक करना पड़ता है, क्योंकि उसका एक लाइफ एक एक्सपायरी एक टाइम फ्रेम होता है। तो अगर हम नवंबर एंडिंग वाला जो प्रोडक्ट अगर यहाँ पे स्टॉक करते हैं तो वो आराम से जो है अगले रोड खुलने तक यहाँ पे विदाउट एक्सपायर वो चल जाता है। तो बाकी सब कुछ मेरे ख्याल से ठीक है। सीएपीडी का भी राशन तो हमारे पास इतना स्टॉकिंग है 2021 तक भी उसका मतलब हम चला सकते हैं यहाँ पे राशन में, खासकर राइस और हो गया आपका वीट हो गया, ये सारा हमारे पास स्टॉकिंग है। केरोसिन ऑयल का भी अच्छा खासा स्टॉकिंग है। कोल का लेके थोड़ा सा अभी बात चल रहा है, लेकिन स्टॉकिंग प्रोसेस में है। कोल का भी स्टॉकिंग कराना है, बहुत सारे जगह कोल के थ्रू हीटिंग का सोल्यूशन हमें लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है, खासकर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है अलग अलग दूर जगह पे, जो स्पेशली जो पुलिस पर्सनल्स है उनका जो वहाँ पे पुलिस पोस्ट वगैरह पे जो है हमें कोल से जो है हीटिंग का सुविधा उनको देना पड़ता है। तो कोल का भी जो है अभी स्टॉकिंग चल रहा है। तो इन ऑल मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस विंटर में जो है कुछ खास परेशानी होने वाला नहीं है। जिस तरह से जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने जो है प्रिपरेशन किया है, और इसमें काउंसिल ने पूरा टाइम टू टाइम उनको पुश करके जो है अभी सारा जो है इंतज़ाम
फ़िलहाल जो है स्टेबल है और कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी फॉडर को भी लेके आपको मैं बताना चाहता हूँ, फॉडर का भी जो है अभी स्टॉकिंग काफ़ी किया है। और जहाँ तक विंटर स्टॉकिंग की बात है, सारी जो सप्लाईज हैं एसेंशियल जो हमें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं वो लगभग आ चुकी हैं बाई रोड, क्योंकि जो मेन होता है कि जो जिला बंद होने से हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात इस बार ये है कि जो ग्रेफ है वो काफ़ी मतलब लगभग दिसंबर एंड तक खोलने का प्रयास करेंगे, उनकी तरफ से अश्योरेंस आया है, तो हमें सप्लाईज़ में ऐसा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इस बार कोऑपरेटिव का जो कोल्ड स्टोर है वो भी फंक्शनल हो गया है, तो जो हम पहले से स्टॉक कर रहे हैं सामान और जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, खासकर विंटर्स में जैसे सब्जियों की ज़रूरत होती है, तो इस बार एयर कार्गो की भी फैसिलिटी यूटी की तरफ से की गई है और एयर कार्गो से लिफ्ट किया जाएगा। उसको हम जितना भी उसका शेल्फ लाइफ होगा उसके हिसाब से हम जो कोल्ड स्टोर है वहाँ भी रखेंगे। और स्पेशल प्रोविज़न है चांगथांग के लोगों के लिए, फॉडर्स की प्रॉब्लम होती है, जो भी होता है चारा, तो उसके लिए भी पैसे दिए गए हैं। और एनिमल शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने अपने लेवल पर काफ़ी कुछ इकट्ठा किया हुआ है चारा, ताकि अगर इन केस कोई कैलामिटी आती कुछ आता है तो उन चीज़ों को मतलब देख सकें और उसको मतलब उनका जो भी नुकसान होता है चारे के फॉर्म में तो दे सकें, उस चीज़ों को किया गया है। साथ ही साथ जैसे कोयले वगैरह का भी प्रबंध है, तो वो चीज़ें हैं। तो बेसिकली जो जनता के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, अंडे होते हैं, तो उनकी स्टॉकिंग की जा रही है कोल्ड स्टोरेज में। और साथ ही साथ इस बार एयर कार्गो की भी फैसिलिटी रहेगी, तो उसके हिसाब से वो जो शेल्फ लाइफ होगा वो भी रखा जाएगा। तो एज सच अगर हम बात करें तो हमारे पास सफिशेंट स्टॉक है। और ख़ासकर उन एरियाज़ में जहाँ मतलब रोड बंद हो जाता है, जैसे लिंकशिप वाला एरिया है, तो उन एरियाज़ में जो मेडिकल की सप्लाईज वगैरह हैं वो भी सारा पहुंचा दिया गया है, राशन पहुंचा दिया गया है। और इवन जो वैसे भी एरियाज़ हैं वहाँ भी मेडिकल वगैरह की भी सप्लाईज की पूर्ति की गई है। तो सर एयर कार्गो जो है सर्विस जो है कब से रिज्यूम होगी? एक बार जब तक रोड बंद नहीं होता तब तक तो नहीं रिज्यूम होगी, जब रोड बंद होता है उसके बाद की होती है। या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है कि सपोज सप्लाईज में कुछ बाई रोड अगर प्रॉब्लम आ रही है, इवन रोड भी नहीं बंद है और कुछ प्रॉब्लम आती है, तब भी एयर कार्गोज की फैसिलिटी शुरू की जाएगी। लद्दाख के दोनों जिलों के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर से हमने बात की और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर लेह से बात करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की आखिर इंतजामिया कितना तैयार है और किस तरह से विंटर में लोगों को फैसिलिटेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। और इस बार बहुत सारी यकीन दहानी और बहुत पहले से ही तैयारियां लगातार जारी है विंटर स्टॉकिंग के हवाले से। साथ साथ हमने बात की विंटर के हवाले से, जिस तरह से ट्रेडर्स एसोसिएशन और मार्चेंट एसोसिएशन कारगिल के प्रेसिडेंट से जानने की कोशिश की, क्योंकि ट्रेडर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। ट्रेडर्स को भी कहीं ना कहीं काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है विंटर में स्टॉकिंग को लेकर। तो इस साल ट्रेडर्स और मार्चेंट एसोसिएशन की जानिब से किस तरह की तैयारियां हैं और अभी तक कितना स्टॉकिंग उन्होंने कंप्लीट किया है और किस तरह की दुश्वारियां हैं, वो हमने उनसे जानने की कोशिश की, वो देखिए। जनाब शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ का, आपने हमें ये इस बात को पूछने के लिए। आपसे ये बताऊं जनाब कि विंटर के स्टॉकिंग के बारे में इस वक्त हमारा मैक्सिमम दुकानदार जो है वो अभी श्रीनगर गए हुए हैं, वहाँ से वो स्टॉक ला रहे हैं। अल्लाह की फजल से इस साल अभी रोड भी अच्छा है, अभी तक कम से कम 70% हमारे पास स्टॉक जो है वो दुकानदारों के पास आ चुका है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा जो रहने वाले जो 20-30% अगर रहता है, ये मौसम ने अगर साथ दिया और एडमिनिस्ट्रेशन ने रोड को अगर ओपन रखने का ये किया, तो इंशाल्लाह इस साल ऐसा लास्ट ईयर की तरह नहीं हो जाएगा। इस साल इंशाल्लाह बाकी जो 30% है वो इंशाल्लाह नवंबर के एंडिंग तक अगर रोड रहता है तो ये सारा सामान आ जाएगा। हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से किस तरह की एश्योरेंस आप लोगों को मिला है, क्योंकि अभी आप वीसी करके आए हैं डिवकॉम के साथ? ना डिवकॉम के साथ, डिवकॉम को भी मैंने यही बातें बताया, पिछले साल की तरह इस साल थोड़ा दुकानदारों को लॉकडाउन की वजह से उनके पास पैसे वगैरह की कमी था, तो इसके बावजूद भी जितना हो सके, क्योंकि करगिल के दुकानदार जो है यहाँ होलसेलर इतना ज़्यादा बड़े होलसेलर नहीं है, छोटे छोटे दुकानें हैं, उन्होंने अपने हिसाब से अपने कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने सामान लाया है। लेकिन मैंने डिवकॉम को यही बोला, मैंने कहा भाई अब जो आप लोग हैं थोड़ा सा दुकानदारों के साथ साथ आप कोऑपरेटिव के ज़रिए भी अगर तो कुछ सामान लाता है गवर्नमेंट के ज़रिए भी, तो उसमें आप लोगों को जो है वो विंटर में आप लोगों को इसमें मदद मिलेगा। तो इसलिए मैंने डिवकॉम से भी मैंने यही बात किया है कि आप रोड पर ख्याल रखिए। रोड जो है वो किसी हालत में मामूली से बर्फ़ पड़ने से अगर रोड बंद करेंगे तो ये मसला जो है वो फिर पेचीदा हो जाएगा। जितना देर तक रोड रहता है उतना इंशाल्लाह इन साल स्टॉक। जितने भी बच्चे हमारे स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, वहाँ लिटरेसी कैंप जिसको बोलते हैं, लिटरेसी क्लब्स,
उसको हमारे जो लोग ट्रेंड होते हैं वो जाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। ये राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत, ये कानून के तहत, ये स्कीम के तहत। ये बच्चा सीख के घर जाता है, घर में अपने गांव में बोलता है, हैमलेट में बोलता है, छोटी छोटी जगह में। तो मकसद ये है, मेरा मकसद आज आने का यही है कि हमने ये यहाँ पे शुरू किया। आज यूनियन टेरिटरी का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है फर्स्ट, उसको हम यहाँ स्टार्ट किया और किया यूनियन टेरिटरी के लोगों के लिए। और हमारे पास पहले क्या होता था, आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी था, जिसके चेयरमैन है हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब, सेक्रेटरी है यहाँ। अब स्टेट ये यूनियन टेरिटरी लेवल पे होगा, उसमें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन में हूँ, मेंबर सेक्रेटरी होंगे, दूसरे अथॉरिटी के लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के, एनजीओज के, तो ये डिसीजन करेंगे। मौजूद है हम इस वक्त डिग्री कॉलेज करगिल के पास। आपको बता दें डिग्री कॉलेज करगिल के तालिब इल्मों के कुछ इश्यूज है, वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिमो के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, दोनों से बात करके जाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो स्कॉलरशिप का इशू ये कॉलेज तक सीमित नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ के भी से बहुत स्टूडेंट का हमें कॉल आया था, कह रहा था कि 2019 का जो ऑफलाइन स्कॉलरशिप है तो उनका अभी तक पैसा नहीं आया जी। इस स्कॉलरशिप की इशू को लेकर हमने डीसी के पास भी गए थे, सीसी के पास भी गए थे, अभी हम इस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे और हम सोशल वेलफेयर के आगाजामात से भी मिले थे। इसकी बात करते देखा इस स्कॉलरशिप की जो प्रॉब्लम है जो ऑफलाइन का, पहले हमने यहाँ स्कॉलरशिप बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पर पहले इनका फॉर्म लेट सबमिट हुआ, फिर फॉर्म जब लेट सबमिट हुआ तो इनका वहाँ पर बेचने में प्रॉब्लम हुआ। फिर भी हमने इस चीज़ को हर कोई अपना एक्सक्यूज़ बता रहे थे। एक्सक्यूज़ को लेकर हमने जब बात की तो हमारे जनरल सेक्रेटरी ने भी इन लोगों से बात की थी। ये जो हमारा आज इनके पास गए थे, हम जो कॉलेज वालों के पास गए थे, उन्होंने ये कहा कि ये जो जितने भी यहाँ से फॉर्म गए थे उन्होंने सारा क्लियर करके स्कॉलरशिप सोशल वाले के पास दे दिया। जब हम सोशल वाले के पास गए तो उन्होंने कहा ये जो मसला हमने आगे कर दिया है। अभी उन्होंने कहा कि आप यहाँ से नहीं बल्कि वहाँ जाके आप ट्रैवल ऑफिसर से बात करो, वहाँ से सारा आपका डिटेल मिल जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे और क्या क्या इश्यूज है इस वक्त स्टूडेंट्स के, क्या क्या एज ए स्टूडेंट कम्युनिटी जब हम स्टूडेंट्स जीडीसी कारगिल के हो या जास्कर के हो या द्रास के हो, हमेशा फ़ोन करते हैं कि उनकी एक मेन ये प्रॉब्लम है जो पेंडेमिक में जो एग्ज़ाम हुए थे, जैसे कि जानते हैं 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर या चाहे आप बैच 2015 की बात करो या 16 की बात करो, इनके एग्ज़ाम हो चुके हैं। मगर ये एक बात है कि अभी तक उनका किसी का रिजल्ट नहीं आया, कहीं को आया कहीं का रिजल्ट नहीं आया, इनकी वजह से इनके जो कुछ स्टूडेंट जो है इसी जो 15 बैच के हैं या 16 बैच के वो पीजी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी रिजल्ट की वजह से इनका पीजी फंसा हुआ है। तो हम इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं, लद्दाख यूनिवर्सिटी जो इसमें जो एग्जामिनेशन सेंटर जो है एग्जामिनेशन के जो हेड है, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन एग्ज़ाम्स को जो आपने लिए हैं पेंडेमिक के दौरान या भी ले रहे हैं, उनको इनके रिजल्ट्स जल्दी से डिक्लेयर करें तो इन स्टूडेंट्स की जो खदशात हैं, जो रुकावटें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो हम ऐसे स्टूडेंट यूनियन और या ऐसे स्टूडेंट्स जीडीसी कारगिल के स्टूडेंट्स की तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन एग्ज़ाम्स के रिजल्ट को जल्दी से डिक्लेयर किया जाए जी। देखो और एक इशू है जो हमारे पूरे पब्लिक का कहें स्टूडेंट का नहीं, लेकिन स्टूडेंट इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र हो रहा है, वो है बस फेयर का, वेन फेयर का। सिर्फ बस का नहीं, वेन फेयर का बहुत बड़ा इशू रहा। करगिल एडमिनिस्ट्रेशन ने 50% कैपेसिटी का जब इन्होंने इशू नोटिस किया तो उन्होंने इशू किया 50% का जो ओनली सीट यहाँ पर अवेलेबल होगा बस में या वेन में। लेकिन अगर आज हम देखें तो वेन का यहाँ पर बरू से जाने के लिए 20 रुपये लेते हैं, वहाँ 50% ने कुछ लोग फुल लेके फिर भी 20% चार्ज हो रहा है। देखो एक मुलाजिम जो कम आता है वो दे सकता है, लेकिन जो एक स्टूडेंट उससे पूछो कि 20 रुपये का क्या वैल्यू होता है, उससे पूछो जो पॉकेट मनी के 20 रुपये से उनको मिलता है, उसको भी उसको फेयर में चला जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन ने ला बने ठीक है, आप लोगों एम्प्लॉयमेंट की ये भी ठीक है, कोई तो हो जो उसको देखे, कोई ऐसा देखा नहीं पुलिस वाले जो वेन को रोक के देखे भाई इसमें कितना है, भाई इसमें 5% है, इसमें 50% है या 60, यहाँ से लेके जाता है आधे से लेकर कोई इस रूल का बस सिर्फ नाम का रूल है, कोई इस पर एक्शन नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। एंड सेम केस विद द बस लोगों का मैंने देखा, रिसेंटली मैं घर ट्रैवल कर रहा था किसी बस में, तो मैंने वहाँ देखा कि एक स्टूडेंट था, वो कह रहा था मैं 10 रुपये दूंगा, तो बोल रहा था नहीं 20 रुपये चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें बस में हालांकि पूरा सीट भरा हुआ था, कि बस में पूरा सीट भरा हुआ था, 50% के 100% लोग बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी वो चार्ज कर रहे थे बराबर, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे उससे भी। अगर हम पहले 20 था, आप 40 चार्ज कर रहे हैं। एक स्टूडेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ से अगर किसी जगह जाए वहाँ 50 रुपये, अब पहले 25 था 50 हो रहा है। एक लड़का 50 दे के आना 50 दे के जाना प्रॉब्लम हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीज़ हमारा मसला है, या तो गवर्नमेंट कोई अल्टरनेटिव स्पेस प्रोवाइड करो, अल्टरनेटिव को प्रोवाइड करो, जैसे कि अगर एक मजबूरी हर किसी को घर जाना है,
तो वो क्या करती है, उसी घर में मजबूरी उसको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, उसी बस में सबको जाना पड़ता है। या तो कोई दूसरे बस का भी इंतजाम कर दो या किसी गाड़ी का इंतजाम कर दो, या उसी में लास्ट सब पे अप्लाई, या तो आप 100% कैपेसिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दो। आपका मानना है स्टूडेंट के लिए अलग सा एक बस का इंतजाम हाँ, कर दो। या तो स्टूडेंट का बस इंतजाम कर दो या स्टूडेंट के फेयर को लेकर आप कोई नोटिस जारी करो। बिल्कुल, तो ये स्टूडेंट्स स्मोक के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनके जो जेन्युइन इश्यूज थे, एक तो पेंडेमिक के दौरान जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके नताइज अभी तक नहीं आए हैं, उन पर एडमिनिस्ट्रेशन उन पर जो अथॉरिटी है कंसर्स उनको गौर करने की ज़रूरत है। वही दूसरी ओर बसेस का इशू जो इनका है कि इस वक्त पेंडेमिक के चलते जो 50% रिजर्वेशंस की बात की गई थी, लेकिन अभी बसें जो है वो फुल जाती है, उसके बावजूद भी इन पर जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा किया जा रहा है, जो एक स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। इसका एक और बड़ा इशू है कि जो 1 साल हो चुके हैं, इनका जो स्कॉलरशिप है वो अभी तक नहीं मिला है। इस पर भी इनका मानना है कि गौर किया जाए और उनके जो इशूज़ है इनको हल किया जाए। विंटर स्टॉकिंग के हवाले से लद्दाख के अंदर इस साल इंतजामात जोरों पे है। इंतजामिया के साथ साथ लोकल ट्रेडर्स और मार्शेंट एसोसिएशंस की जानिब से इंतजामात किया जा रहा है। दूसरी जानिब इस साल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से लोगों को आश्वासन दिया है, एश्योरेंस दिया है कि इस साल जोजिला पास को ज़्यादा टाइम के लिए खुला रखने की कोशिश किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और साथ ही साथ आने वाले वक्त में बहुत कम टाइम के लिए ऑफिशियली जोजिला पास को बंद किया जा सकता है। और अगर जोजिला पास ज़्यादा टाइम के लिए खुला रख सकता है और अगर रख पाएगा तो लद्दाख के आवाम के लिए काफ़ी आने वाले वक्त में फ़ायदा मिल सकता है। लद्दाख स्पेशल में फ़िलहाल इतना है, कल फिर मिलेंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। लद्दाख से मोहम्मद साक, मुदस्सिर अहमद के साथ गुलिस्तान न्यूज़।